प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। कि दुख से निवृत्ति को भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों ने अलग अलग नाम से कहा है। जैसे मुझे जो विषय मिला है उसमें दुख और निर्वाण की बात की गई है। तो निर्वाण माने होता है बुझ जाना। निर्वाण माने दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बुझ जाना। जैसे दिया जल रहा है, बुझ जाए। ये बौद्ध दर्शन का शब्द है निर्वाण। बौद्ध दर्शन में बड़ी विचित्र सी बात है। बौद्ध दर्शन को जो हम देखते हैं तो कि वहां आत्मा नहीं है, किंतु पुनर्जन्म है। वहां आत्मा नहीं है, फिर भी वहां महाकरुणा की बात की जाती है। वेदना का महत्व वहां है, वेदनीयता का महत्व है वहां, इसलिए सुख दुख का और करुणा की बात की जाती है। भले ही उनका जो संग्राहक है, उसको रिसीवर जो उसका है, भले वो कोई शाश्वत आत्म तत्व ना हो। तो इस प्रकार से वहां पर क्या है, वहां पर हमारा जो अस्तित्व है बौद्ध दर्शन में, वो 5 स्कंधों का संघात है। वो 5 स्कंध अलग अलग हो गए, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। तो वहां पर जो निर्वाण है, अच्छा जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक सुख दुख की अनुभूतियां हैं। जब मेरा अस्तित्व बिखर गया तो सुख दुखात्मक अनुभूतियां भी खत्म हो गई। वही वहां निर्वाण है। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे दिया जलना है, तो दिया जलना एक कार्य है, एक काम हो रहा है दिया जलने का, वो एक घटना है। अब इस दिया जलने में कितने एलिमेंट सहायक हैं, कितने तत्व सहायक हैं। दिया का होना, तेल का होना, बत्ती का होना, आग जलाया जाना, आंधी तूफान न आना, बड़े पॉजिटिव और बड़े निगेटिव एलिमेंट्स जब इकट्ठा होंगे तब घटना घटेगी। बौद्ध दर्शन में इस सिद्धांत का नाम, बड़ा प्रचलित सिद्धांत, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका नाम है प्रतीत समुत्पादवाद। ये कारणता का बहुत ही व्यापक सिद्धांत है कि एक घटना का एक कारण नहीं होता, बहुत सारी कारणात्मक दशाएं इकट्ठा होती तब घटना होती है। तो बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के इकट्ठा होने से ये है, उनको बिखराए दो, दुख खत्म हो जाएगा। तो दिया न जले, इसके लिए जरूरी नहीं कि सब सारे घटकों को अलग अलग किया जाए। कोई एक घटक उसमें से खिसका दीजिए, जैसे बत्ती खींच लीजिए, तेल खत्म हो जाए, दिया के पात्र में छेद हो जाए, तेल गिर जाए बाहर, कुछ भी ऐसा कर दो, कोई एक उसकी उपाधि यानी कंडीशन हटा दो, घटना रुक जाएगी। इसी को उन्होंने कहा कि दिया का जो जलना है यही हमारा होना और सुख दुख का अनुभव करना है। मान लीजिए तो मेरा सुख दुख का अनुभव रुक जाए, ये ठीक वैसे है कि दिया जलना बुझ जाए। बौद्ध दर्शन के महायानियों का जो संप्रदाय शुरू हुआ, उसके एक बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापक थे, शुरुआत करने वाले थे। उनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष बहुत बड़े कवि थे, दार्शनिक थे। अश्वघोष ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, दोनों उपलब्ध अनुपलब्ध अवस्था में है इस समय। तो वो एक है बुद्ध चरितम और एक है सौंदर्य नंद। कहने के लिए वो महाकाव्य है, लेकिन पूरी फिलॉसफी उसमें डाल दिया है। उसी महाकाव्य के शैली में उन्होंने बुद्ध चरितम में बुद्ध के सारे उपदेश, उनका जीवन चरित्र, सब कुछ उसमें ढाला है और अपनी काव्यात्मक प्रतिभा भी उसमें निखारी है अश्वघोष ने। मैं अश्वघोष का एक श्लोक कोट करता हूँ यहाँ, जो निर्वाण को लेकर के है, और इसी दीपक का ही उन्होंने उपमा दिया जिसकी मैंने अभी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिम गच्छति न अंतरिक्षम। निर्वाण माने होता है बुझ जाना। जैसे हम फूंक मार के बुझा दें दिया को, या किसी तरीके से बुझा दें, दिया बुझाना, बुझना, निवृत्ति को प्राप्त करना। निर्वाण शब्द निवृत्ति से ही बना होगा, उसी से मिला जुला है। तो निवृत्ति को प्राप्त करना माने निपट जाना, समाप्त हो जाना। तो बता रहे हैं इस श्लोक में कि दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिम गच्छति न अंतरिक्षम। एक प्रश्न उठता है कि दिया जब जलना बुझ जाए, माने दिया जलना बंद हो जाए, दिया जब बुझ जाता है तब क्या होता है? तब क्या कुछ बचता है?
दिया जलना दिए की लौ जो निरंतर निकल रही है वही मान लो मेरा अस्तित्व है, वही सुख दुखात्मक मेरे अनुभूतियों का प्रवाह है। और वो जब रुक जाए तो क्या बचता है? अर्थात निर्वाण प्राप्ति के बाद हमारा क्या होता है? हम रहते हैं, नहीं रहते? ये प्रश्न ठीक वैसे ही है जैसे आजकल हम लोग के दिमाग में आता है कि अरे जब तक ये ज़िंदगी है तब तक है, जब तक मरे नहीं है तब तक जीवन है, जब तक हैं तब तक मजाक कर लें, खा लें, पी लें, मौज कर लें। चारवाक जैसे कहते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, एक ही ये ज़िंदगी मिली है, फिर पता नहीं क्या हो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम कुतः पुनरागमम, फिर आना क्या है लौट के। तो आज भी हम लोग के दिमाग में एक प्रश्न उठता है ना, बहुत लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। हम दार्शनिकों से, दार्शनिक पढ़ाई करने वालों से भी पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद हम बचते हैं या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है? अब उसको लेकर के भी तरह तरह के मत हैं। बुद्ध ने जो कहा कि मेरा जो अस्तित्व है, पंच स्कंधों का जो संघात मेरा अस्तित्व है, जिससे मुझे सुख दुख की अनुभूतियाँ हो रही हैं, ये जब बिखर जाए, निवृत्त हो जाए, निर्वाण हो जाए, तो समझ लो दुख का अनुभव होना खत्म, तो सुख का भी अनुभव होना खत्म हो जाएगा फिर। और उसके बाद बचेगा क्या? अब इस पर देखिए असघोष क्या मत देते हैं अपने इसी श्लोक में कि दीपो यथा निर्वृतिम अभ्युपेतो नैवावनिम गच्छति न अंतरिक्षम। दीप जब बुझ जाता है तो उसकी लौ जो है ना तो अमन में घुस जाती है, धरती में घुस जाती है, और न अंतरिक्षम गच्छति, न तो अंतरिक्ष में चली जाती है। दिशम न कांचित, किसी दिशा में भी नहीं चली जाती है। विदिशम न कांचित, किसी विदिशा में भी नहीं चली जाती है। तब स्नेहक्षयात केवलम एति शांतिम, स्नेह क्षय से, तेल के क्षय से केवल शांति को प्राप्त हो जाती, उपरमित हो जाती है, शांत हो जाती है। जैसे आग है, उसको ईंधन नहीं मिले तो शांत हो जाती। यह है निर्वाण। तो दुख से मुक्ति का ये जो बताया, परिणाम बताया, तरीका बताया, ये बौद्ध दर्शन ने बताया। अन्य दर्शनों में दुख से मुक्ति का अलग अलग नाम है। जैसे कहीं पर ये मोक्ष है, वेदांत में इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने क्या होता है? मोक्ष माने है जैसे बंधे थे अब छूट गए। कहीं कैवल्य है इसका नाम, जैनी लोग इसको कैवल्य कहते हैं। ये कैवल्य क्या है? ये कैवल्य है कि जब हम बंधन में हैं तो सीमित हैं, और जब हम ये बंधन हट गया, हम असीमित हो गए, वो मेरा केवल स्वरूप है, वही मेरा शुद्ध स्वरूप है। तीन ऐश्वर्य मेरे में अंदर में है हमेशा, वो मुझे पुनः उपलब्ध हो जाते हैं, वो कैवल्य है। अच्छा, वेदांत का ही एक सेक्ट है जो सगुण उपासक लोग हैं, वो इसको यहाँ पे उसको मुक्ति कहते हैं। वो निर्वाण से अलग है मुक्ति का कॉन्सेप्ट। निर्वाण में क्या है कि डिजॉल्व हो जाना है, अपना अस्तित्व खो देना है। जैसे एक साहित्य का एक उदाहरण दे, जैसे उधो की गोपियाँ कहती हैं, उधो से रत्नाकर की गोपियाँ, कि जई हैं बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की, बूंदता बिलई हैं बारी विवश विचारी की।